दोस्तों सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इंसान अपने दौर से 500 साल आगे था और उसने ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाए जो उस समय बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जैसे हेलीकॉप्टर, रोबोट और सबमरीन। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसके नोटबुक्स आज दुनिया की सबसे महंगी किताबें हैं। ये कहानी है एक जीनियस की, लियोनार्डो दा विंची। एक ऐसा नाम जिसको दुनिया सिर्फ पेंटर नहीं बल्कि साइंटिस्ट, इंजीनियर और फ्यूचर थिंकर के रूप में याद करती है। साल था 1452। इटली का एक छोटा सा गांव विंची, और यहाँ पैदा हुआ एक बच्चा लियोनार्डो। उनके पापा एक नोटरी थे और माँ एक सिंपल लेडी, और इस बच्चे में एक अलग सी चमक थी। छोटी उम्र से ही लियोनार्डो हर चीज़ ऑब्जर्व करते, हवा का फ्लो, पानी की रफ्तार, पक्षियों की उड़ान। वो पेड़ के पत्तों को स्केच बनाते, पानी की लहरों को ऑब्जर्व करते, जैसे दुनिया उनके लिए एक ओपन साइंस लेबोरेटरी हो। लियोनार्डो अपने पापा से हमेशा पूछते, पापा ये पक्षी आसमान में कैसे उड़ता है? अगर इंसान के पास भी ऐसे पंख होते तो क्या हम भी उड़ सकते? उनके पापा बोलते, बेटा ये सब सपने हैं, इंसान कभी नहीं उड़ सकते। पर लियोनार्डो के लिए ये सपना नहीं, एक चैलेंज था। जवानी में लियोनार्डो फ्लोरेंस शिफ्ट हुए, जहाँ कला, विज्ञान और फिलॉसफी का दौर चल रहा था। वहाँ उन्होंने पेंटिंग सीखा और सिर्फ 20 साल की उम्र में ऐसे आर्टिस्ट बन गए जिसका नाम हर तरफ चर्चा बन जाता है। और एक राज था, लियोनार्डो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे, उनके स्केचेज में हमेशा साइंस होती थी। मोनालिसा में ऑप्टिक्स और एनाटॉमी का स्टडी, लास्ट सुपर में जियोमेट्री और पर्सपेक्टिव। लियोनार्डो ने हमेशा अपने स्टूडेंट को कहा कि आर्ट बिना साइंस के और साइंस बिना आर्ट के कुछ भी नहीं है। लियोनार्डो ने अपनी ज़िंदगी भर एक आदत रखी, हर ऑब्जर्वेशन और हर सोच को एक नोटबुक में लिखा। ये नोटबुक कोडेक्स के नाम से जाना जाता है। उसमें था हेलीकॉप्टर जैसे फ्लाइंग मशीन के स्केचेज, सबमरीन के आइडियाज़, रोबोट के डिज़ाइन और एनाटॉमी के डिटेल्ड ड्राइंग। उन्होंने कैडावर डाइसेक्ट करके इंसान के शरीर के 200 से ज़्यादा स्केचेज बनाए। पर उस जमाने में सोसाइटी इन नोटबुक्स को समझ ही नहीं पाई। ज़्यादातर दा विंची के आइडियाज़ कागज़ तक सीमित रहे, और वही नोटबुक्स बन गई दुनिया का सबसे बड़ा राज। लियोनार्डो एक इन्वेंटर थे, पर उनके इन्वेंशन उनके टाइम से आगे था। हेलीकॉप्टर डिज़ाइन था पर मोटर नहीं थी, रोबोट डिज़ाइन था पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उनके दिमाग में फ्यूचर चल रहा था पर दुनिया पास्ट में जी रही थी। लियोनार्डो ने खुद से कहा कि एक दिन ये दुनिया जरूर समझेगी कि कागज़ सिर्फ स्केचेज नहीं है, नॉलेज की बीज है, नॉलेज के भंडार हैं। 1519 ईस्वी में लियोनार्डो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पर उनके नोटबुक्स रहे। और फिर 1994 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने लियोनार्डो की एक नोटबुक खरीद ली। प्राइस था $30 मिलियन, यानी 450 करोड़ रुपए। एक नोटबुक्स की प्राइस थी 450 करोड़ रुपए। बिल गेट्स ने इन किताब को पढ़ने के बाद कहा, लियोनार्डो के आइडियाज़ देखकर लगता है एक इंसान अपने टाइम से कितना आगे सोच सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सिर्फ मेरे पास नहीं बल्कि सारी दुनिया तक जाए। बिल गेट्स ने बाद में कोडेक्स को पब्लिक एग्जीबिशन में शोकेस किया ताकि लोग सीख सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक रिमाइंडर है कि इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन ही इंसान की असली ताकत है। उसने हमेशा कहा था, लर्निंग नेवर एग्जस्ट द माइंड। आज अगर बिल गेट्स जैसे बिलियनियर भी दा विंची की नोटबुक्स में वैल्यू देखते हैं तो इसका मतलब एक बात पक्का है, आइडियाज़, कागज़ पे लिखे सपने सदियों तक दुनिया बदल सकती है। और शायद आपके पास भी आज कोई एक ऐसा आइडिया हो जो आज आपको छोटा लग रहा हो पर कल वो दुनिया बदलने की ताकत रखता हो। ये था साइंस का किस्सा का दूसरा एपिसोड में लियोनार्डो दा विंची की कहानी हमने सुनी। और साइंस के किस्से के अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए साइंटिस्ट के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारा ये स्टोरी अच्छा लग रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।